औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान व करम है हम सब बहनों पर कि अल्लाह ने कुरान की नस्बत कुरान के साथ साथ अल्लाह ने हमें बाकी इल्म सीखने के लिए भी आसानी अता की। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह ही है जो अल्लाह हमें सिखा रहा है कि हम अल्लाह को पाना चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा को पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है ना। अब अल्लाह ने हमें इबादत तो बता दी कौन सी करनी, कौन से अमल है जो हमें करने, लेकिन कैसे करें वो हम कैसे सीखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, उनकी सीरत से। और वैसे ही हम अल्हम्दुलिल्लाह खलीफाओं की सीरत से, सहाबाओं की सीरत से भी इंशाल्लाह हम सीखते हैं। तो अल्लाह ही के फजलो करम से हमारा 3 सेशन हो चुका था। जो खिलाफत का दौर शुरू हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु से, पहले वो हज़रत, फिर उसके बाद हज़रत उमर तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान तआला अन्हु का जो अल्हम्दुलिल्लाह दौर हुआ, उसके बाद हज़रत अली का हमने शुरू किया था। उनकी पैदाइश, उनका खानदान, उनका घर, है ना, उनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ जाना। फिर हमारा हिस्सा बचा है वो आगे हम आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अगर किसी बहन का मिस हो गया था, कोई फिक्र की बात नहीं, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर सुन सकते हो। माजरा चाहूंगी वो सारे पॉइंट्स में दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, हमारे आगे के पॉइंट्स रह जाते हैं। तो अगर किसी का मिस हुआ है या दोबारा जानना चाहते हैं तो जरूर आप रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सुन सकते हैं। तो आज हम आते हैं आगे की तरफ। अब पिछली बार जो हमने क्लास मुकम्मल की थी वो हमने वहां पर खैबर की जंग का वाकया जाना था कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली तआला अन्हु को खैबर की जंग के लिए चुना था, है ना। कैसा मुकाबला हुआ था, क्या उनका मकाम और मर्तबा था, कैसे उनके सामने दुश्मन जो है वो ढेर हो गए थे, है ना। हर तरीके से हमने उसके बारे में जाना। फिर उसी के साथ साथ हुदैबिया की सुलह के वक्त भी जो वहां पर हुआ वो बात भी हमने जानी। सबको याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह से कि वहां पर खातिब लिखने वाले कौन थे? हजरत अली तआला अन्हु थे। वो लिख रहे थे जब मुआहिदा हो रहा था। और कैसे मुशरिकाने मक्का ने इनकार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रसूल लिखने से। उनका कहना था कि अगर हम आपको रसूल मान लेते तो ये मुआहिदा ही जरूरत नहीं होती ना, ये जंग ही की बात नहीं होती। तो हजरत अली तआला अन्हु ने क्या कहा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि मिटा दो, जहां लिखा है रसूलुल्लाह वहां मिटा दो। और हजरत अली तआला अन्हु ने कहा था कि ये मेरी कुव्वत में नहीं, मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता कि मैं आपके नाम को तक मिटा सकूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको वहां से मिटाया था। हजरत अली से पूछा कि कहाँ लिखा है, जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने अपने हाथ से ही उस चीज को काट दिया। तो हमने आखिर जो सीखा था वो सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी थी पिछले सेक्शन में, कि हम क्या करें, है ना। यहाँ तो सिर्फ कलम से कागज पे लिखे हुए अल्फाज को मिटाने पर उनका इनकार था। उनका ईमान, उनका ऐसा मतलब था कि भाई कागज पर भी मैं मिटा नहीं सकता। तो हमने सीखा कि हम अपनी जिंदगी से उसे ना मिटाएं इंशाल्लाह। ठीक है, और आगे हम और जानेंगे इसके बारे में। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में शुरुआत में हमने जाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी भी जंगें हुई, मेजोरिटी सिर्फ एक को छोड़कर बाकी तमाम जंगों में हजरत अली तआला अन्हु जो है वो शिरकत की। और एक जंग में भी जो उनकी शिरकत नहीं हुई वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हुक्म था, जिसके बारे में मैंने आप बहनों को बताया था, है ना। कि जब उन पर जो लोगों ने, मुनाफिकों ने सवाल किए ना कि आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपको इस लायक नहीं समझ रहे, और वो तैयार होकर निकले मदीना से, है ना, हथियार बंद होकर निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और कहा आप मुझे क्यों छोड़ आए थे, क्यों मुझे वहां पर। तो सबको याद होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था। क्या तुम वो मकाम, वो इज्जत नहीं चाहते जो मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को अता की थी, है ना। हारून अलैहिस्सलाम को अता की थी। बेशक मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा, यानी दो बातें एक साथ वहां क्लियर कर दी गई थी कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौम की हारून अलैहिस्सलाम के कंधों पर डाली थी, वैसे ही उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी मैं भी तुम्हारे हिस्से कर कर आया हूँ, है ना। मदीने में जो है लोगों के लिए तुमको मैं वहां जिम्मेदार बना करके आया हूँ। बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हारून अलैहिस्सलाम नबी हुए ना, उनको अल्लाह ने नबूवत अता की थी।
लेकिन यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर दी कि बेशक मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे बाद मेरी पोजीशन के हकदार नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बहुत से लोगों ने अलग अलग नबूवत के दावे भी किए थे, तो यहाँ इस बात को खत्म कर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भले उनके खानदान से ही क्यों ना हो, उनके घर से ही क्यों ना हो, उन्होंने खुद अपॉइंट क्यों ना किया हो, कोई नबी नहीं होगा, है ना। फिर जो है बहुत सी जंगों का वाक़या आता है, अलग 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 जंगों का जिक्र आता है, 8वीं हिजरी का, फतेह मक्का का। इंशाल्लाह मैं सारा, मैंने सच बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स लिखी थी, लेकिन इतने सारे जंगों का वाक़या इतना डिटेल में मिला माशाल्लाह से, कि अगर मैं सिर्फ वो जंगों का वाक़या बताते चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे क्या पोजीशन दी, हजरत अली का उसमें क्या हिस्सा था, तो बहुत वक्त हमारा जाए। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाओं के बारे में जानें। बेशक हिस्से हो रहे, एक सहाबी के बारे में कम से कम 3 हिस्सों में हमारा चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी बढ़ना है, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह वो वाकयात भी हमारे सामने आए, उन चीजों को भी इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट दौर जब दोबारा शुरू होगा और डिटेल में करने की कोशिश और फिक्र करें। आता है 7वीं हिजरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली तआला अन्हु और बाकी सहाबाओं के साथ एक और गजवा हुआ था, एक और जंग हुई थी, गजवा मुतहा कहा जाता है, जिस गजवे में हजरत अली तआला अन्हु के भाई जाफर अबी तालिब शहीद हुए। उनके भी भाई थे ना, वो भी ईमान पर थे अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ वक्त पहले ही मुलाकात, मतलब मिले थे बहुत वक्त के बाद, लेकिन उस जंग में क्या हुआ था, उनके भाई जाफर अबी तालिब शहीद हुए, रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे। तो वहां पर जो बताया जाता है कि हजरत अली तआला अन्हु को बहुत गम हुआ था, है ना, तकलीफ भाई की शहादत पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बाद जब वो शहीद हुए, तो हजरत अली की किफालत में कौन, जाफर अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद जो थी वो उनकी किफालत में आ गई। और आता है अल्हम्दुलिल्लाह रिवायतों में, क्या उनके जो बड़े बेटे थे, किसके, उनके बड़े भाई जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो बड़े बेटे, जब वो उम्र को पहुंचे यानी नौजवान हुए, उनके बेटे का नाम अब्दुल्लाह आता है, तो जब वो उस लायक हुए, तो हजरत अली तआला अन्हु ने अपनी बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह अब्दुल्लाह से कराया, यानी अपने भाई के बेटे से जो उनकी ही किफालत में थे, उनसे उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कराया। अब जब ये बात हम जानते हैं, तो कुछ इसमें हमें याद आता है ना, कि हजरत अली तआला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में थे, और जब वो उस उम्र को पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी का निकाह जो है, उन्होंने हजरत अली तआला अन्हु से कराया। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आता है, यहाँ पे फर्क ये आता है कि हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हो जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे भाई के बच्चा है। लेकिन यहाँ क्या समझ में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी किफालतमंद बच्चों की परवरिश भी की, बल्कि सिर्फ परवरिश नहीं की, बल्कि उनके आगे मुस्तकबिल के लिए ना, आगे फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से भी अपने बच्चों को उनसे निकाह कराती थी। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। आज अगर हम कहें अपने खानदान में शादी कराना है, तो मैं गारंटी से कहती हूँ 99% लोग कहेंगे नहीं करना है, अपने खानदान के बच्चों में शादियां आपस में नहीं करना है। अब इसकी मना करने की वजह लोगों के पास बहुत सारी होती है। पहली वजह तो ये होती है क्योंकि उस बच्चों को हमने पलते हुए देखा है, बड़ा होते हुए देखा है, तो उनके प्लस और माइनस हमें पता होते हैं, और हमारा ये जहन होता है कि प्लस शायद कम होंगे, माइनस ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है वो बेटी, वो बच्ची या वो बच्चा कैसा। ठीक है, पहला। या दूसरा आता है कि भाई अंदर ही अंदर करते हैं ना, तो रिश्तेदारी और ज्यादा खराब होती है, अच्छी होने के बजाय खराब। लेकिन मेरा सवाल यही आता है कि यहाँ पर जब हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, या हजरत अली तआला अन्हु के बारे में हो, यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है। पहले तो बच्चों के आपस में, ये नहीं कह रही कि खानदान के अंदर ही शादी कराओ, लेकिन जो दुनियादारी में हमने बातों का इनकार करना शुरू किया है ना, उस पर मैं पूछ रही हूँ, उस पर मेरा सवाल आता है कि जो तरीका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चला, उनके बाद सहाबाओं की जिंदगी में चला, आज इसका इनकार क्यों किया जाता है, इसका इनकार क्यों किया जाता है। हाँ, अगर सच में खानदान में वो बच्चे नहीं है, बात अलग हो जाती है, लेकिन आज वजाहत दी जाती है कि हमें पता है वो बच्चे कैसे हैं, या वो हमारे घर में आएंगे तो भाई बहन के बच्चे सब जो आपस में करके देने वाले, अरे उनके चक्कर में हम भाई बहनों का रिश्ता खराब हो जाए। तो दीन में अगर परवरिश हमने दीन के हिसाब से की हो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत हमने डाला होगा, तो अब यकीन करिए आप घर के अंदर करो यानी रिश्तेदारी में रिश्ता करो, या बाहर के बच्चों को लाके करो, वो घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अमन और सुकून रहेगा, दीनदारी रहेगी।
लेकिन अगर आपने अपने बच्चों की या सामने अपने खानदान में किसी बच्चों का क्यों ना, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं भाई उनकी परवरिश अलग है, हमने भी अपने बच्चों की दीनदारी पे परवरिश नहीं की, तो आप अपने खानदान में बच्चों का निकाह कराओ या बाहर से लाकर कराओ, वही हाल होगा जो उसमें दिया हुआ है। आज हम देख रहे हैं लोग बोलते हैं खानदान में नहीं करेंगे, झगड़े होते, बाहर से करके ला रहे तो क्या झगड़े नहीं हो रहे, प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, है ना। तो मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही, लेकिन मैं कहती हूँ इस बात का इनकार ना किया जाए, बल्कि उस पर गौर व फिक्र किया जाए क्या करना चाहिए जो ये चीज कर सकते हैं हम। आपस में कितने रिश्तेदारों में होता है हमारे बच्चों के लिए, है ना, तलाश कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन ये चीज होती है कि भाई अंदर तो कोई देगा नहीं। पहले मैं अपने बुजुर्गों से मैंने सीखा ये चीज कि वहां पर जल्दी जल्दी शादियां हो जाती थी। क्यों होती थी? जब मैंने पूछा भाई उस वक्त तो जैसे आज हमारे पास मैरिज ब्यूरोज आ गए हैं, रिश्ते लगाने वाले हैं, ऑनलाइन सारे एप्स और एप्लीकेशन हो गए हैं, है ना, ये तमाम चीजें हमारे पास आज मौजूद, उस वक्त नहीं था। तो मैंने एक बार सवाल किया था, छोटी थी तभी की बात बता रही हूँ, तो बोले वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बोले क्यों? बोले घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, खास करके घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती थी माशाल्लाह, उनको पता होता था किस घर में कौन सी बच्चियां हैं। तो उम्र के हिसाब से एहसास कीजिए ना, खानदान के हिसाब से वो बच्चे उम्र को आते भी नहीं थे और रिश्ते जो है तय हो जाते थे। तो इससे फायदा कितना होता था मैं बताऊं आपको, जो आज सहश या जीना या बुराई या जो बेहयाई आम हो गई है, वो उस दौर में नहीं होती थी। उस दौर में वो चीजें नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त से माँ बाप को परेशानी नहीं होती थी, लड़के वालों को भी नहीं, लड़की वालों को भी नहीं, कि भाई हमें ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। आज बेशक रिश्तेदारों में दूरी इतनी आ गई है कि आपस के बच्चों के बारे में पता ही नहीं, बल्कि सालों के बाद हम मिलते हैं तब जाके पता चलता है अरे फला तुम्हारी बेटियां भी है, तुम्हारे बेटे भी है, क्या कर रहे तो ये कर रहे। पहले आप पूछ लो रिश्तेदारों में तो सब पता होता था कौन सी बच्ची की क्या पसंद, क्या नापसंद, क्या उसकी आदतें, क्या उसकी बुराइयां हैं, है ना। और क्या होता था अगर समझो कोई बच्ची में उतनी खूबियां नहीं है, थोड़ी बहुत कमी पेशी भी है, तो घर वाले होते जब भी हमारे घर आ जाएगी बच्ची तो अल्हम्दुलिल्लाह ढल जाएगी, हम उसके साथ निभा लेंगे। मेरे भाई की बच्ची है ना, भतीजियों से भांजियों से तो बहुत मोहब्बत होती है सबको, तो भाई हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, जैसे हमारी बच्चियां हैं। तो बताने का मकसद, मैं यहाँ शादी का टॉपिक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ हमने हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके सहाबाओं के दौर में जो जिंदगी चली है, हमने उसको कंप्लीटली अपनी जिंदगी से काट दिया है, जिसका नुकसान आज हम देख रहे हैं, है ना। भले आप गैरों मतलब बाहर से रिश्ते लाके करो, लेकिन इनसे सीखना है क्या, कि हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में दीन होना जरूरी है। तो आप घर में बच्चों को दो या बाहर दो, इंशाल्लाह वो कामयाब ही होंगे। ठीक है, सब बहनों को ये बात समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मेरी कोशिश, मैंने कहा ना सहाबियों के वाकयात बहुत सारे हैं, हम सुनते भी है समझते भी है, लेकिन हम पॉइंट सीखना भूल जाते हैं। हमें लगता है हाँ उन्होंने की थी ना, होता है कर सकते हैं, लेकिन भाई हम नहीं करेंगे। उन्होंने की थी भाई, उनके खानदान के बच्चे वैसे थे, दीनदारी थे, ईमान था, ऐसा था वैसा था, हम नहीं करेंगे। आज हमारे इसमें क्या होता है भाई, कमाने वाला ऐसा हो, दिखने में ऐसा हो। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीसों से बहुत जगह पता चलता है, सबसे अव्वल होता है ईमान का दिखना। तो हम ईमान और मुसलमान होने में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बोलते हैं हम मुसलमान से ही कराते हैं, गैरों से थोड़ी कराते हैं। ये नहीं कहा गया कि मुसलमान हो, ये कहा गया ईमान। नाम से, पेपर से, लिबास से मुसलमान नहीं कहा गया, ईमान मतलब ईमान पर जीने वाला, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज पता चलती है कि कैसे अपने भाई के, आज हमारा ये हाल है भाई बहनों का, है ना। अगर वो नहीं है तो बात अलग है, लेकिन उनकी जिंदगी में भी वैसी मोहब्बत नहीं रही उनके बच्चों से। आजकल तो कंपटीशन ज्यादा हो गए, है ना, हमारे भाई के बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन हमारे बच्चों का हो रहा है, बहन के बच्चे हैं उनके साथ, खास करके ससुराल वालों के बच्चे होंगे तो उनके साथ तो दुनिया का कंपटीशन हो जाता है। और उस वजह से पता है हमने क्या किया है, हमने अपने बच्चों के अंदर जहर घोल दिया, है ना। हम कहते देख तेरी फुप्पी का बच्चा, देख तेरे चाचा का बच्चा। अब वो बच्चा जो उससे मोहब्बत करता था बचपन में, उस बच्चों के साथ, अपने चचेरे भाई के साथ, फुफेरे भाइयों के साथ जो बचपन में खेलता था, अब क्या हो रहा है, कंपटीशन आ गया। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में आज जितनी बुराइयां हैं, हम इल्जाम सोसाइटी को देते हैं, नहीं, इसमें बुराइयां आने की वजह हमारा अपने दीन और अपने तरीके पे, अपनी शरीयत के दायरे में ना जीना है, ये उसकी वजह है। जैसे कि अगर एक इंसान बीमार होता है, सर्दी बुखार हो गई, तो हम ये नहीं, हम नॉर्मली कहते हैं ना भाई मौसम ही ऐसा है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को मौसम का हवाला नहीं देती है,
माँ वो नहीं कहेगी, दूसरे कहते हैं हाँ भाई मौसम है, लेकिन माँ बच्चे को क्या कहेगी, बेटा तूने ठंडा पानी पिया, तुझे मना किया था मैंने ठंडे पानी से नहाने से, तूने ठंडा पानी नहाया, है ना, तूने अपना ख्याल नहीं रखा, तूने गर्म कपड़े नहीं पहने। माँ तो यही बताती है ना, क्योंकि ये हकीकत होती है। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में जितनी बुराइयां हैं, इसको अगर आपको खत्म करना है, हमें मिलकर खत्म करना है, तो हमें दोबारा अपनी जड़ों पर जाना पड़ेगा, दोबारा अपनी रूट्स की तरफ लौटना पड़ेगा। क्योंकि जड़ें कमजोर होने की वजह से हमारा, है ना फल आएंगे, ना फूल आएंगे, ना दरख्त मजबूत होने वाले, इंशाल्लाह से। तो एक ये चीज समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फतह मक्का का जिक्र मैं थोड़ा सा यहाँ करती चलूंगी इंशाअल्लाह से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सहाबाओं के साथ फतह मक्का किया, क्योंकि हुदैबिया की जब मुआहिदा हुआ था, तो सारे मुसलमानों को लगा कि हमें क्या किया गया, हम हक पर थे, हम सही थे, अल्लाह हमारे साथ है, फिर भी हमें झुकना पड़ा। और सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह, आयतें नाजिल हो गई थी कि असल फतह तो तुम्हें दे दी गई, सोचो ना जंग लड़ी गई, हाँ, ना हमारे पॉइंट्स रखे गए, ना हमारी बात पर हामी भरी गई, बल्कि उनकी शर्तों पर हमने हामी भरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तक क्या किया गया, काटा गया वहां से रसूलुल्लाह का। तो लेकिन अल्लाह कह रहे तुम्हें फतह मिली, हमें तो नजर भी नहीं आ रही थी, सहाबाओं का वही हाल था ना, नजर नहीं आ रही फतह। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से ये बात आ गई तो समझ में आ गया कि जरूरी नहीं जो दिखे वही हमारी कामयाबी होती है। असल कामयाबी तो वो है जब हम अल्लाह के हुक्म पर राजी होते हैं। और फिर क्या हुआ, हुदैबिया से जब निकले, तो वहां पर मक्का की तरफ तवज्जो देने के बजाय अपने आसपास तवज्जो दी गई, है ना, दूसरे और जंगें हुई, यहूदियों के साथ जंगें हुई, वहां फतह मिली, मुसलमानों को और इस्लाम को मजबूती अल्लाह ने वहां से दिलाई। हम क्या करते पता है? एक टारगेट बनाते हैं अपनी जिंदगी में, बस उससे लड़ते रहते हैं। जैसे अगर मैं समझाने के लिए कहूँ, चार डायरेक्शन होते हैं ना, नॉर्थ साउथ, मतलब आगे पीछे और दोनों साइड। अब मैं मेरे सामने वाले से मुकाबला करने में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मैं इस बात का ख्याल भी नहीं रख सकती कि भाई यहाँ थोड़ी तकलीफ हो रही, कोई बात नहीं, मैं मेरे पीछे वाले से मुकाबला कर लूँ, मेरे राइट साइड वाले से मुकाबला कर लूँ, लेफ्ट साइड से भी अपनी हिफाजत कर लूँ, है ना। अल्लाह ने यही कराया। मक्का समझो सामने है, तो वहां से नजर हटी, वहां से अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए हटाया, तो क्या हुआ, अपने आसपास बाकी जगहों पर मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से मजबूती पाई। और जब वहां से मजबूती मिली, मजबूत हुए कैसे, हर तरीके से, है ना, जब वहां से मजबूती मिली तो मिलकर क्या हुआ, फतेह मक्का किया गया अल्लाह के हुक्म से, बिना जंग के ही जीत गए, दाखिल हो गए मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह। जहां से निकाले गए थे, छुप के जाना पड़ा, रो कर जाना पड़ा, अपनों को छोड़कर जाना पड़ा, अपना घर, कारोबार, रिश्ते सब कुछ छोड़ कर गए थे। आज जब अल्लाह ने वहां पर वापसी की तो कैसे बाब बुलंद वापसी हुई, है ना। ये तमाम लोगों के लिए था, तमाम उन सहाबाओं के लिए था जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा। आज हम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, हम कहते रहे नहीं छूट जाएगा तो क्या होगा। उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था, कारोबार सालों के, और ऐसे नहीं 100 200 हजार 1,500 वाले, लाखों, मतलब उस दौर में अच्छे खासे वो लोग करोड़, मतलब आज के वक्त करोड़पति कह सकते हो, लेकिन अल्लाह के लिए सब छोड़ दिया। और जब लौटे तो फतह होकर लौटे। वो लोग डर रहे हैं जिन्होंने उनको वहां से निकाला, भी हमारा क्या हाल होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, क्या मामला किया, वहां पर आप सब ने सबको माफ कर दिया कि भाई जो अमन से रहना चाहता है रहे, जो नहीं रहना चाहता अमन से वो चला जाए, है ना। बहुत कुछ आज कितने जो ईमान पर नहीं थे, जो ईमान पर आए ना, वो फतह मक्का के वाकये पे से भी कितने लोग ईमान पर आ गए। कि भाई जब पावर हाथ में आती है तो इंसान अपना पावर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह का बंदा होता है वही ये चीज कर सकता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, बुतों को तोड़ा गया। हमें फतह मक्का जब याद आता है तो सब चीजें याद आती है, भूल जाते हैं कि बुत तो वहां मौजूद थे। तो क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कितने बुतों को तोड़ा। वहां पे एक बुत का जिक्र आता है जो बहुत मजबूत था, तांबे का जो बुत था ना, बल्कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो जमीन पर ना सरिये के थ्रू धसा हुआ था, यानी तोड़ना उसका आसान नहीं था, और बहुत ऊंचा था। तो उसे तोड़ने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली तआला अन्हु मौजूद थे। दोनों ने मिलकर उसे तोड़ा, और उसे ऐसी मजबूती से तोड़ा कि फिर उसे निकाल के शहर के बाहर फेंक दिया। हजरत अली तआला अन्हु ने उसे फेंक दिया, निकाल, उखाड़ फेंका उसे, है ना। और ये हम सुनते हैं हाँ बुतों को फाड़ दिया, बुतों को तोड़ दिया, फेंक दिया, हम सुनते हैं हाँ हाँ ये चीजें हुई। लेकिन हमें यहाँ क्या सीखना है,
کہ جب اللہ ہمیں فتح دیتا ہے ہماری پریشانیوں سے مشکلات سے، تو ہم کیا کریں پتہ ہے؟ سمجھو میں کوئی تکلیف میں پریشانی میں تھی اور اللہ نے مجھے اس پریشانی پر فتح دے دی، تو سب سے پہلا کام میں کیا کروں گی؟ اللہ کا شکر کروں گی، اور اس کے بعد میری زندگی کے اندر اگر ایسے کوئی بت، ایسا کوئی شرک، ایسا کوئی گناہ ہے، تو اسے میں بھی ایسے ہی توڑ کر اکھاڑ کر پھینک دوں گی۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ چیز ہم کریں تو حضرت علی تعالیٰ عنہ اس میں بھی موجود تھے۔ پھر ایک اور آتا ہے واقعہ الحمدللہ 8ویں ہجری کے بارے میں آتا ہے، یہ 7ویں ہجری کا تھا۔ کون سا؟ جو ان کے بھائی کا جو انتقال ہے 8ویں ہجری میں بتایا جاتا ہے، قبیلہ حوازن کر کے تھا، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تعالیٰ عنہ کو 12,000 مسلمانوں کے ساتھ لشکر بنا کر بھیجا۔ یہ شوال کا مہینے کا ذکر آتا ہے۔ اب جب مسلمان وہاں پر جا رہے تھے تو راستے میں ہی جو دشمن تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایسے منصوبے بنائے تھے اور تیر بازی ہوتی ہے نا، ایروز کے ذریعے اٹیک کر دیا، سرپرائز اٹیک بولتے ہیں نا، ویسے اچانک اٹیک ہو گیا تھا۔ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اور فتح مکہ کے وقت کیا ہوا، بہت سے لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہوئے۔ تو اس دور میں بتایا جاتا ہے اس جنگ میں 2,000 کے قریب جو ہے نئے مسلمان تھے، یعنی اب اسلام میں آئے تھے، فتح مکہ ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن وہاں پہ رکھا تھا کہ بھئی جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے، رہ جائے، جو نہیں ہونا چاہتا وہ چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ مکہ میں اس کے بعد غیر مسلمانوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک وقت دیا گیا تھا، مہلت دی گئی تھی اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے بعد وہاں اجازت نہیں تھی۔ اب یہ کچھ 2,000 کے قریب جو نئے مسلمان ہوئے تھے یہ اس لشکر میں شامل تھے۔ جب اچانک سے تیروں کا حملہ ہوا تو یہ 2,000 نئے مسلمانوں نے قدم پیچھے کر دیے۔ اب نیا نیا ایمان تھا، ہے نا، ہمارا تو آج نیا نہیں ہے، سمجھو اب میں 40 سال کی ہوں، میرا ایمان 40، میں بولوں گا چلو 40 نہیں 30 25 پکڑ لو، لیکن ہم پر بھی اچانک سے کوئی تکلیف آتی تو ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہے نا، جبکہ ہمیں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو میں ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں کہ کون پیچھے ہوا بلکہ کون آگے ہوا۔ تو یہاں پر پتا چلتا ہے حضرت علی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تمام جو تھے یہ آگے بڑھے، اور جب انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیا تو فتح پائی، یہ کیا ہو گئے، جیت گئے الحمدللہ سے، وہاں سے جیت کر واپس نکلے۔ تو یہ 7ویں ہجری ہوئی، 8ویں ہجری، 9ویں ہجری میں بھی یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تعالیٰ عنہ کو 150 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ اب کہیں پر ذکر آتا ہے گھڑ سوار تھے، لیکن کہیں پر آتا ہے سواریوں کے ساتھ، یعنی کہ اس وقت میں اونٹ بھی ہوا کرتے تھے، ہے نا۔ تو سوار مطلب کیا، جو سواری کر کے جا سکے، کیونکہ یمن بازو میں نہیں تھا، ہے نا، یمن جو تھا دوری پر تھا۔ تو یمن کی طرف بھیجا گیا، قبیلہ بنو طے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر بھی بہت سے بت ہوا کرتے تھے یمن کی طرف بھی، اور کیا ہوا، جب یہ لشکر وہاں پہنچا حضرت علی تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ پہنچے، تو وہاں کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ گئے لوگ وہاں، اور کیا ہوا وہاں پر الحمدللہ پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کہیں پر آتا ہے کہ وہاں پر جو ایک بہت سخی شخص رہا کرتا تھا، تو اس کے اولاد جو تھے، اس کے بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اگلا بھی آتا ہے جو سب کو یاد ہوگا، روم کی حکومت 30,000 کا لشکر لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر نکلے تھے، ہے نا، رومیوں سے لڑنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ جب پتا چلا فتح مکہ ہو گیا ہے تو ان کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہ مسلمان تو طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، ہے نا، تو چلو ہم جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آ کر حملہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، جس میں حضرت علی تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا تھا، جو واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہے نا۔ اور جیسے کہ آگے میں نے بتایا وہ پہنچے، پھر بتایا گیا کہ تمہارے ذمے چھوڑ کر آیا ہوں، جیسے ہارون علیہ السلام کے پاس چھوڑے تھے، تو وہ سب ہوئی، اور یہاں پر بھی الحمدللہ فتح ملی، یہاں پر بھی کیا ہوا، فتح ملی۔ اب ایسے ہی ایک اور قبیلے کا ذکر آتا ہے جہاں پر حضرت علی تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اس سے پہلے اس قبیلے کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ لوگ ایمان پر نہیں آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ دیا اور اپنا ایک خط بھیجا ان کی طرف، یعنی صرف حضرت علی نہیں گئے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط بھی گیا تھا، جو قبیلہ حمزم کی طرف جا کر ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، اور کیا ہوا، الحمدللہ انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ قبیلہ حمزم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا اور حمزم کے قبیلے والوں کو دعائیں دی،
उनको सलामती की दुआएं दी कि सलामत है अल्लाह, सलामती हो कबीलाए हमदम के लोगों पर। ये 2 या 3 मरतबा आता है इसका जिक्र, है ना। फिर वैसे ही 10वीं हिजरी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले की तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, लेकिन क्या हुक्म के साथ भेजा कि तुम जब वहां पहुंचो तो तुम पहले हथियार नहीं उठाओगे, तुम अपनी तलवारों को बुलंद नहीं करोगे, अगर सामने वाला तुम पर हमला करता है तब तुम अपनी तलवारों को उठाओगे। और वैसे ही हुआ, जब हजरत अली तआला अन्हु अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे तो उन लोगों ने हमला किया और हजरत अली तआला अन्हु के साथ बाकी सहाबाओं ने बहुत बेहतरीन जंग लड़ी और वहां भी अल्लाह के हुक्म से फतह पाई। अब ये तमाम फतहों के बारे में, जंगों के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मदीने में हिजरत करने के बाद कुछ वक्त के बाद जो जंगों का सिलसिला चलता गया, देखो ना मैंने आपको बताया 7वीं हिजरी, 8वीं हिजरी, 9वीं हिजरी, 10वीं हिजरी तक थी, तो छोटी मोटी झड़प तो हुआ ही करती थी। मुशरिकाने मक्का, फतह मक्का से पहले पहले तक तो छोटा मोटा वो लोग करते ही रहते थे कुछ ना, उसके बाद भी आजू बाजू के जो बेडोइंस या जो छोटे छोटे कबीले वाले थे उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हुआ करता था। ये तो बड़ी बड़ी जंगों का वाक्य आ रहा है कि दूर दराज बड़ी बड़ी लश्करों को भेजा गया। शुरू में मुसलमान बहुत कम थे, तो पहले तो यहाँ पर समझ, जो हम आम जबान में कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह कई दरवाजे खोलता है। तो जब मक्का की तरफ उमरा के लिए निकले थे और हमें लगा वो दरवाजा बंद कर दिया गया है, दरअसल वो दरवाजा बंद नहीं हुआ था, उस दरवाजे में दाखिले के लिए अल्लाह ने और दरवाजे खोल दिए। और आजमाइश वही हुई थी ना, मुसलमानों का सब्र देखा गया था, उनकी रजा देखी गई थी। जब मुसलमानों ने सब्र किया, राजी हुए, तो अल्लाह ने बाकी जगह भी फतह दी और उसी दरवाजे को दोबारा खोल कर भेज दिया। उसके बाद ये जंगे होती गई, इस्लामी हुकूमत बढ़ती जा रही है, दीन फैलता जा रहा है। का ये तमाम जंगे अब तक सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ फिर, जो अलविदा हज था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत अली उस वक्त कहीं और थे, वो जंगों के लिए गए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला भेजा, है ना, उन्हें बुलाया गया। उस हज में हजरत अली तआला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हज उन्होंने भी किया। और उसके बाद हज से वापसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हुए, जैसे कि आप सबको पता है, और उसी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इसके बारे में आता है कि ये हजरत अली तआला अन्हु की जिंदगी में सबसे बड़ा सदमा था। यानी माँ बाप का भी इंतकाल हुआ था, जंगे भी हुई थी, भाई भी शहीद हुए थे ना, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चले जाना वो उनके लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है ना। सिर्फ उनके लिए नहीं, तमाम सहाबाओं के लिए बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा सदमा लगा था। लेकिन जैसे कि अल्लाह की आयतें गुजरी है ना, क्या सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है क्या अल्लाह पर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे, उनका भी वही होगा जो बाकियों का है क्या। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, वो भी अल्लाह के बशर ही थे ना, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। तो वैसे ही अल्लाह ने यहाँ पर आजमाइश ये भी आई, और अल्हम्दुलिल्लाह की तमाम सहाबाओं ने उस पर भी सब्र किया, क्योंकि इससे पहला खलीफा बनाया गया हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, है ना। और उन्हीं के दौर में, उन्हीं खिलाफत के दौर में फातिमा तला अनहा का भी इंतकाल हुआ, जो उनकी क्या थी, उनकी बीवी थी, उनकी बहुत बेहतरीन साथी थी, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे अपनी बीवी, उनका भी इंतकाल हो गया। यानी अभी सदमा इनसे उभरे ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सदमे से निकले ही है, कि वहां पर उनके सामने क्या हुआ, दोबारा अल्लाह ने उन्हें आजमाया। आज हमारे साथ थोड़ा सा, हमारा तो कुछ सालों का फासला होता है ना। अगर मैं फौत होने की बात करूँ तो बहुत मुश्किल है, किनके घर, किसी किसी के घर में जल्दी होता है, किसी किसी के घर में देर से होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और अल्लाह से सवाल करते हैं। यहाँ कोई सवाल नहीं किया गया, बच्चे थे उनके, बच्चे छोटे थे उनके, लेकिन यहाँ पर क्या, अल्लाह के फैसले से राजी, अल्लाह के फैसले से राजी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद हम क्या करते हैं भाई, हमारे घर में ऐसा हो गया, हम है ना, काम काज कम हो जाता है, उदास रहने लगते हैं, शिरकत नहीं करते कहीं पर, दीन का काम तो दूर की बात है, दीन का काम दूर की बात हो जाती है हमारे लिए। यहाँ पर उस दौर में भी बहुत से लोग मुर्तद हो रहे थे, दीन से फिर रहे थे, दीन के खिलाफ काम कर रहे थे, नबूवत के दावे कर रहे थे, तो वहां पर हजरत अली खामोश नहीं थे। खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन उनके बताए हुए पर हजरत अली और बाकी सहाबा काम कर रहे थे ना।
हर जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद थोड़ी जा रहे थे, उनमें इनका हिस्सा बहुत बड़ा बताया जाता है। और इनसे पहले जितने खलीफा गुजरे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीनों के खिलाफत के वाकयात आते हैं कि तीनों ने जब भी कोई फैसला किया, बहुत मर्तबा जो है हजरत अली से मशवरा किया, और कितने फैसलों में तो हजरत अली के बताए हुए फैसले पर या उनके मशवरे पर अमल किया गया। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, एक औरत पर इल्जाम लगा था, है ना, उसको रजम करने का फैसला किया गया था कि उसको 6 माह में औलाद हुई थी। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या बताया था कि कुरान की आयत है ना, एक आयत में आता है ये, एक आयत में आता है ये, कैलकुलेट कर लो तो कि हाँ 6 महीने महीने में एक औलाद पैदा हो सकती है। तो उस औरत को क्या किया गया था, उसे माफ कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो मुझे ऐसे कई सारे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मशवरा लेते थे और उनके मशवरे को अहमियत दिया करते थे। हजरत उमर तला अनहु भी बहुत उनके मशवरे को, क्योंकि उनके बारे में आता है, हजरत उमर तला अनहु ने तो कहा है कि हम जो मौजूद है, हम में सबसे बड़ा काजी कौन है, अली है। वो बहुत, क्योंकि उन्होंने सीखा किससे था, देखो, बेशक हर कोई सीखता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हर कोई सीखता है, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन थे, कौन सी उनकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट थे। वो भी किस उम्र से, जब इंसान समझना सीखना शुरू करता है, यानी हर वो चीज उनके अंदर आई हुई थी। लोग कहते क्योंकि उनके खानदान के थे, यहाँ खानदान की बात नहीं आ रही, खानदान में तो उनके और भी थे, उनके वो कुछ चचा भी थे, चचाजाद भाई भी थे, हर कोई था उसमें। लेकिन हजरत अली का मकाम यहाँ पे अलग से क्यों, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर किफालत पाई, और उनकी सारी खूबियां, सारे अखलाक, सारी दीन का तरीका, वो सब उन्होंने अपने अंदर लिया, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने जो अदल करना, है ना, सबके साथ जो दीन को समझना, कुरान की बातों को समझना बताया जाता है, हजरत अली जिस तरीके से समझाते थे वो बहुत बेहतरीन तरीका था। लास्ट टाइम याद होगा मैंने कहा था कि एक जगह रिवायत आती है, हजरत अली ने कहा था कि आओ मुझसे कुरान सीखो, और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता हूँ, कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह से। ये हम बोलेंगे भाई ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उन्होंने वो इल्म सही से सीखा था, तो वो हक की तरफ बुलाते थे लोगों को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हजरत उस्मान तआला अन्हु को जब शहीद किया गया, तो क्या हुआ यहाँ पर, हजरत उस्मान को शहीद करने के बाद जो है हजरत अली तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बने, बल्कि आता है, मैं यहाँ थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी, हजरत उमर तआला अन्हु ने जो है, उनके मरने से पहले उन्होंने 6 नाम दिए थे, उनकी वफात होने से पहले उन्होंने 6 नाम, 6 सहाबाओं के नाम दिए थे, या उसमें जो थे 4 सहाबाओं ने अपने नाम पीछे, ये सारे अशरा मुबशिरा के नाम थे, 6 के 6 नाम अशरा मुबशिरा में से थे। तो बाकी 4 सहाबाओं ने अपने नाम पीछे ले लिए कि भाई हमें नामुद ना किया जाए, हमारे को हमारा नाम ना डाला जाए, सिर्फ हजरत उस्मान तलानहु और हजरत अली थे, और सबने मिलकर हजरत उस्मान तलानहु को चुन लिया था खिलाफत के लिए। हजरत उस्मान की शहादत के बाद क्या हुआ, हजरत अली की तरफ जो है इल्तिजा की गई, उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है, दरख्वास्त की गई कि आप जो है क्या करें, आप जो है खिलाफत संभाल लें। अब यहाँ उन्होंने फौरन कबूल नहीं किया, बल्कि मना कर दिया कि मुझे खिलाफत नहीं चाहिए। अब लोग पूछते हैं भाई फिर ये जंग क्यों हुई थी, ये लड़ाई क्यों हुई थी, उनको शहीद क्यों किया गया था, ये क्या मामला था, उनका हक नहीं दिया गया। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री आज हम लेकर चल रहे, मैं चाहूंगी आज थोड़ा वक्त आप बहने दें, कि बहुत डीप और हकीकी वाक्य है, क्योंकि हमने बहुत गलत गलत चीजें सीखी है। इसके लिए मैंने कहा ना थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हजरत उस्मान तला अनहु के बारे में आता है कि वहां पर कितने लोग उनके खिलाफ थे, उनके कत्ल की साजिशें हो रही थी, और कितने लोग उनके क्या होते, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताने की कोशिश की ना कि 2 नाम बचे थे, हजरत उस्मान और हजरत अली तआला अन्हु, ये दोनों के नाम थे। तो मेजोरिटी सहाबाओं ने, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने हजरत उस्मान को चुन लिया। लेकिन कुछ उस वक्त आज भी होते हैं ना, कितने लोग कहने इनको ही मिलना चाहिए हमारे पसंदीदा को, तो उस वक्त पे कितने लोग उसके खिलाफ थे, क्यों, कि भाई हजरत अली को चुनना चाहिए था। यहाँ हजरत अली की तरफ से कोई नहीं, जो था वो, क्योंकि इस्लाम का काम हो रहा है, खानदानी रिवाज नहीं चल रहे कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, नहीं, इस्लाम की, दीन की, मुसलमानों की जिम्मेदारी का मामला था।
तो यहाँ पर जब हजरत उस्मान तआला अन्हु के ऊपर बहुत सी तरीके से लोग खिलाफ हो रहे थे, हर वक्त हजरत अली आगे होकर उस बात को खत्म कर दिया करते थे, लोगों को समझा बुझाकर भेज दिया करते थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो लोग उनके खिलाफ थे, हजारों की तादाद में उस्मान तआला अन्हु को घेर लिया गया, उनके घर को हर तरफ से कोशिश हो रही थी। हजरत अली ने अपने दोनों बेटों को उनकी हिफाजत के लिए उनके घर के बाहर तैनात किया हुआ था, हजरत हसन और हजरत हुसैन को। कौन है वो? जन्नत के सरदारों में से है ना, हम उम्र लड़कों के सरदारों में, उनको हिफाजत के लिए वहां तैनात किया गया। लेकिन सामने जो लोग खिलाफ आए थे, जो साजिशें कर कर आए थे, वो हजारों की तादाद में आए, वो उनको नहीं रोक पाए। कुछ चंद लोग, बताया जाता है कि 3 लोग दाखिल हो गए घर के अंदर, जिन्होंने उन पर हमला किया। और उस हमले में उनको बचाने में हजरत उस्मान तआला अन्हु की अजवाज, उनकी बीवी नायला जो थी, वो उसको क्या हुआ, जब वो बचाने गई, उन्होंने कोशिश की ना बचाने की, तो उनकी 3 उंगलियां कट गई। हजरत उस्मान को बचाने की कोशिश में, अपने शौहर को बचाने की कोशिश में, बताया जाता है उनकी 3 उंगलियां कट गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ? अब इतनी भीड़ में देखो, आज भी जब मॉब अटैक कहते हैं, आज के जमाने में बोलते हैं ना, एक इंसान को लोगों ने, 100 लोगों ने, 200 लोगों ने मिलकर मार दिया, हुकूमत कुछ नहीं कर पाती है। क्यों भाई? किसको पकड़े, किसने कत्ल किया? 100 लोगों ने मिलके तो एक चाकू नहीं चलाया होगा ना। आज के जमाने में यही होता है ना, मॉब अटैक है भाई, उसके फैसले नहीं हो पाते। उस दौर में भी वही हुआ। हजरत अली तआला अन्हु ने तो पहले इनकार किया, हजरत उस्मान के बाद मैं खलीफा नहीं बन रहा हूँ, किसी और को बना लो, मुसलमानों में, सहाबाओं में किसी और को बना दो। लेकिन जो वहां पर सहाबाओं ने देखा कि मदीने में अफरा तफरी मची है, क्योंकि शहीद कर दिए गए है ना, साजिशें हो रही है, खिलाफत, बहुत कुछ हो रहा था, मतलब क्या हाल होगा, तसव्वुर करके देखो। तो उन्होंने बहुत सख्त आजीजी की, बहुत शिद्दत के साथ आजीजी की कि नहीं, आप ही खलीफा बन जाएं, हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर एक खलीफा नहीं होगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो हजरत अली ने बहुत, इस वजह से, इस आजीजी और इसकी वजह से, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे थे दिन ब दिन, इसलिए उन्होंने खिलाफत कबूल की। उनके अंदर खलीफा होने की कोई चाह नहीं थी, कोई ये नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने लोगों के लिए, कि मुसलमान ना बिखर जाए, ना इस्लाम पर जो है तकलीफ ना आए, उन्होंने खिलाफत कबूल की। और उसके आगे उनकी जिंदगी में, जब तक वो हयात में थे, सिर्फ ये मुश्किलात ही चलते रहे। बाकी सहाबाओं के बारे में आता है, बाकी खलीफाओं के बारे में आता है, कभी ना कभी ना, बोलते ना, ये नहीं कहूंगी पूरी सुकून वाली जिंदगी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ फिर भी ठीक था। लेकिन हजरत अली ने जिस वक्त से खिलाफत अपने हाथों में ली, उस वक्त से लेकर उनके फौत होने तक वो सिर्फ कश्मकश में ही रहे, कुछ ना कुछ कश्मकश होती थी। तो बताया जाता है कि हजरत उस्मान के फौत होने के 3 या 6 दिन के बाद लोगों ने बैत की और हजरत अली को खलीफा मुकर्रर किया। अब उनके सामने सबसे बड़ा केस वही था, सबसे पहला काम क्या था खिलाफत के बाद? हजरत उस्मान तआला अन्हु के कातिलों को सजा देना, सबसे पहला काम। लेकिन उसमें मुश्किलात आ रही हैं, क्यों? क्योंकि जब पता किया जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है कि कौन कातिल थे, तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा पहले बताया गया, हजारों की तादाद में थे, तो अब गवाह भी मौजूद नहीं है, किसी कोई सहाबा गवाह नहीं है कि भाई किसने कत्ल किया, तो कौन गवाह थी? उनकी अजवाज थी, है ना। तो जाके उनसे पूछा गया, आपकी जो उंगली मुबारक थी, आपने किसको देखा? तो उन्होंने कहा 3 शख्स दाखिल हुए थे, उसमें से एक को मैं पहचानती हूँ, एक को मैंने पहचाना था, 2 को मैं नहीं पहचानती या मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने पूछा जिस एक को देखा वो कौन थे? तो उनके बारे में, अब देखो बहनों, मैं एक चीज यहाँ पहले क्लियर कर दूं, ये बातें सीखने में, जानने में अपने जहनों को खुला रखना है। जब हम नाम जानते, किसी के बारे में जानते हैं, हम फौरन इल्जाम लगाने लगते हैं। यहाँ पर अपनी सोच को खुला रखना जरूरी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जानकारी ली गई, पता किया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने नाम लिया मोहम्मद बिन अबू बकर का। अब हमें तो नाम नहीं पता रहते ना बहुत से लोगों के, ये कौन है? मोहम्मद बिन अबू बकर। अब नाम सुनते हैं ना, दिमाग की गिनती चली, हाँ, सोचना सही है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक तला अन्हु के सबसे छोटे बेटे थे। अब फौरन आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने कत्ल किया? तो नहीं, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, समझेंगे। तो उन्होंने बताया कि मैंने इनको देखा, इनको मैंने पहचान लिया, ये थे, बाकी 2 मैं नहीं जानती। तो फौरन फिर जो है, और अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर जो है, इन्होंने हजरत अली तला अन्हु के पास ही परवरिश पाई।
यानी ये हजरत अली ने ही इनकी भी परवरिश की। तो अब तो यहाँ दुगना सवाल आता है कि एक तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे, उस पे से परवरिश भी हजरत अली के पास हो रही है। तो लोगों के सवाल कितने ना, कितनी उंगलियां उठती, बहुत कुछ। लेकिन उन सब से बड़ा था हजरत अली का ये जानना कि क्या उन्होंने उनका कत्ल किया है। तो उन्होंने उनको जो है पकड़ा, उनको बुलाया, उनसे पूछा गया क्या तुमने कत्ल किया था। तो उन्होंने कहा मैं दाखिल जरूर हुआ था कमरे में, मैं उस घर में उस कमरे में दाखिल जरूर हुआ था, लेकिन जब मैं उनके सामने पहुंचा तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे कुछ बातें कही। उन्होंने मुझसे पूछा कि आज अगर तुम्हारे वालिद होते, तुम्हें इस हाल में देखते तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती। ये सुनते ही क्या हो गया, मैं रुक गया, मतलब मुझसे रहा नहीं गया, मैं घर कमरे से निकल गया। तो ये चीज तो पता चल गई कि वो दाखिल जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने कत्ल नहीं किया था। तो अब कत्ल किसने किया, उन दो लोगों में से जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं, कौन थे, किसके थे, किस खानदान, किस घर, दुश्मन थे कौन थे, किसी को नहीं पता। अब यहाँ ये सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, ऐसा नहीं कि रोक दिया गया, लेकिन इसका कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है, कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है। तो अब क्या हुआ, लेकिन अब हजरत अली के लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि लोगों को भी संभालना है, हुकूमत को भी संभालना है ना। सिर्फ एक केस के लिए सब कुछ छोड़ नहीं सकते थे। अब जैसे ही उनके अंडर खिलाफत आई, उन्होंने फौरन खिलाफत के दौर पे सारा काम शुरू किया, मामला शुरू किया। उन्होंने हर जगह के लिए नए गवर्नर या जो अमीर बनाए जाते थे वो अपॉइंट करना शुरू किया। तो जो हजरत उस्मान तआला के अपॉइंटेड गवर्नर थे, उनकी तरफ उन्होंने अपने अपने नुमाइंदों को, अपने अपने चुने हुए लोगों को भेजा, सहाबाओं को, और वहां उनको तैनात किया। और जो पुराने गवर्नर्स थे वो सब राजी खुशी वहां से उस ओहदे से हट गए, क्योंकि ये नॉर्मल होता है ना कि जो नया आते हैं, जो जिनके, तो वो अपनी मिनिस्ट्री बिठाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। तो वैसा हुआ। अब यहाँ पर आता है कि हजरत अली ने जहां जहां भेजा, सब जगह लोगों ने, अब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से वो हट गए अपनी पोजीशन से। लेकिन जब शाम की तरफ भेजे गए एक सहाबा, और वहां के कौन थे, तो वहां पर थे अमीर मुआविया तला अन्हु, जिनका जिक्र आता है हजरत अली के साथ में, जंग के बारे में, कत्ल के बारे में, बहुत चीजों के बारे में आता है। ठीक है। तो जब इनके पास वो सहाबा पहुंचे कि भाई मैं नया गवर्नर हूँ, मुझे हजरत अली तआला अन्हु ने अपॉइंट किया है, इन्होंने इनकार कर दिया अपनी पोजीशन को छोड़ने से। अब इनको पोजीशन की मोहब्बत नहीं थी कि मैं गवर्नर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, कैसे, क्यों मेरे को हटा रहे, नहीं। उनका कहना था कि पहले आप उस्मान तला अनहु के कातिलों को सजा दें, पहले ये केस को मुकम्मल करें, उसके बाद आप बोलो हम ये पोजीशन छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये बहुत सारी, ये मैं बता रही हूँ ना, ये 5 मिनट में समझाने वाली बात, इनकी सालों चला है, ये सालों सिलसिला चला। पहले ऐसे शुरू हुआ, फिर आगे और बातें हुई, फिर जंगे हुई, फिर बातचीत हुई। तो इनकी कंडीशन क्या थी, इनकी कंडीशन ये थी कि जब तक आप उस्मान तआला अन्हु के कातिलों को सजा नहीं देते, मैं अपनी पोजीशन से नहीं हटूंगा। हजरत अली ने भी बोला ठीक है भैया, नहीं मान रहे तो हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे, है ना, हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे। लेकिन इससे पहले एक और वाकया हो गया। इससे पहले क्या, ये अमीर मुआविया वाला जो किस्सा होता, उनसे बातचीत होती, वो सब हाल सुलझते, उससे पहले एक और चीज हो गई जो बहुत बड़ी हुई। वो क्या थी, तो जब उस्मान तला अनहु की मौत से पहले, जब वो शहीद किए गए थे, उससे कुछ वक्त पहले माँ आयशा तला अनहा हज के लिए गई हुई थी, मक्का गई हुई थी हज के लिए। जब वो वहां से वापस आने लगी, रास्ते में उनके करीबी रिश्तेदार ने उनको इत्तला दी, उनको बताया कि हजरत उस्मान तला अनहु को जो है शहीद कर दिया गया है, अली के हाथों पर लोगों ने, सहाबाओं ने बैत कर ली है, और मदीने में फितने और फसाद फैला हुआ है, वैसा माहौल है। उनके बहुत करीबी रिश्तेदार ने ये सारी खबर माँ आयशा तला अनहा को बता दी, है ना। 3 इंपॉर्टेंट बातें बता दी गई, पहले तो हजरत उस्मान तला अनहु को शहीद किया गया, दूसरा हजरत अली तला अनहु को बैत करके खलीफा बना दिया गया है, और सहाबाओं ने उनसे बैत कर ली है, उनसे वो राजी हो गए हैं। तीसरा, कि मदीने के हालात बहुत बिगड़े हुए, फितना फसाद आम हो गया है वहां पे। अब माँ आयशा तला अनहा यहाँ आने के बजाय वो दोबारा मक्का की तरफ रवानगी होनी थी, रिटर्न हो गई वो मक्का की तरफ। और जब वो वहां पहुंची तो उनकी तरफ हजरत तलहा तआला अन्हु और हजरत जुबैर तआला अन्हु भी उनके पास पहुंच गए। ये भी अशरा मुबश्शिरा में से दो बहुत बेहतरीन सहाबा आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इनके बारे में भी हम अगले सेशन में जानेंगे। तो ये भी माँ आयशा तआला अन्हा के पास पहुंच गए,
और माँ आयशा ने इनसे भी पूछा कि जो खबर मुझ तक पहुंची है क्या ये सही है, तो इन दोनों ने उसका इकरार किया कि हाँ, उस्मान तआला अन्हु शहीद हो गए, हजरत अली को बना दिया गया खलीफा, और सच में मदीने में हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं। तो माँ आयशा तआला अन्हु ने क्या फैसला किया फिर, कि भाई ऐसे तो नहीं रह सकते, इसका मुकाबला करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। तो वो लश्कर के साथ मुसलमानों को देखो, जब माँ बुलाती है ना हर बच्चा दौड़ता है, माँ जब बुलाती है हर बच्चा दौड़ता है। वैसे ही जब माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फैसला किया कि इसका मुकाबला किया जाएगा, इसका फैसला किया जाएगा, तो जैसे ही उन्होंने ये बात तय की, जितने मुसलमान थे, ज्यादातर मुसलमान सब उनके साथ जुड़ गए, एक लश्कर तैयार हुआ। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वो लश्कर तैयार होकर के बसरा की तरफ निकला। हजारों मुसलमान उनके साथ थे। जब ये खबर हजरत अली तआला अन्हु को पता चली, वो भी अपना लश्कर लेके बसरा की तरफ पहुंच गए माँ आयशा तआला अन्हा से मुलाकात के लिए। अब दोनों की मुलाकात हुई, दोनों के बीच बातचीत हुई। अब दोनों के लश्कर अलग अलग है, मिले नहीं है, क्योंकि माँ आयशा रजी तआला अन्हा आएंगे अपने हिसाब से, हजरत अली तआला अन्हु पहुंचे अपने हिसाब से। ठीक है, दोनों के लश्कर अलग अलग है। अब दोनों के बीच मुलाकात हुई तो माँ आयशा रजी तआला अन्हा ने अपने आने की वजह बताई कि देखो, है ना, शहीद कर दिए गए तो ये फैसला करना है, मदीने में हालात ऐसे, यानी इस्लाम पर जो ये लोगों का क्या हो रहा है, ये जो हमला किया गया है, जो तकलीफ पहुंचाई जा रही है, इसके लिए वो वहां मौजूद थी। तो हजरत अली तआला अन्हु ने भी अपनी मजबूरी बयान की। उनकी क्या मजबूरी थी कि देखिए मायशा, हमला एक दो दो थे, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही है, और इस्लामी कानून के हिसाब से जब तक गवाह ना हो, साबित ना हो, किसी को सजा देने की इजाजत नहीं है। ये हमारा इस्लामी कानून है। लोग पूछते, करते सजा देते, पकड़ते करते। इस्लाम में अल्लाह ने कानून बनाया ताकि उसके जरिए लोगों पर जुल्म ना हो। कोई भी किसी पे भी इल्जाम लगाकर सजा दे सकता था, लेकिन अल्लाह का कानून क्या है, गवाह मौजूद हो, साबित हो उसका जुर्म, और जब साबित हो जाए तो उसे मौत की सजा देने की इजाजत है। लेकिन यहाँ साबित नहीं, तो हजरत अली ने अपनी मजबूरी बयान की, और माँ आयशा तआला अन्हा ने भी उनकी मजबूरी को समझे। ठीक है, ये आपस में इनकी बातचीत हो गई है। लेकिन आगे बताया जाता है कि इन दोनों के लश्करों में मुनाफिक मौजूद थे। मदीने में तो मुनाफिक भरे हुए थे। अब इन दोनों के लश्करों में कुछ ऐसे लोग थे जो जबानी तौर पर तो मुसलमान थे, अमली तौर पर भी मुसलमान पहचाने जाते थे, लेकिन इनके दिलों में निफाक था, ये मुकम्मल ईमान पर नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि अगर ये दोनों एक हो गए, मिल गए, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी इनके लिए। तो इनके आपस के लोगों ने क्या किया, इनके लश्करों में आपस में झड़प होगी। फुल वॉर नहीं हुई थी, एकदम जंग का ऐलान नहीं हुआ था, जंग होना अलग होता है, आपस में झगड़े होना अलग होता है ना। तो इन लोगों ने आपस में झगड़े हो गए दो लश्करों के दरमियान, रात के वक्त, और होते होते वो जंग की शक्ल ले गए। अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। माँ आयशा तआला अन्हा को लग रहा है कि हजरत अली ने अपनी तरफ से जंग की शुरुआत कर दी, और हजरत अली को लग रहा है कि माँ आयशा तआला अन्हा ने। इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन बोलते ना, वो तो समझ में नहीं आ रहा है ना क्या हो रहा है। जंग हो रही है, सिपाही लड़ रहे हैं, उनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो यही चीज पता लगी। तो अब क्या हुआ, अब उसके बाद वो जंग हुई, लेकिन उसमें फतह किसे मिली, हजरत अली तआला अन्हु के लोगों को फतह मिली। अब ये फतह में भी शुमार आप नहीं कर सकते, क्योंकि जंग नहीं थी, आपस में कुछ मुनाफिकों के मंसूबों की वजह से क्या हो गया, खून बहाए जा रहे हैं दूसरे। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के जो सपोर्टर्स थे, या उस वक्त जो उनके साथी थे, वो थोड़े से उनके सामने कमजोर पड़ते हैं। अब जब ये हुआ, तो हजरत अली ने फौरन ऐलान किया, क्या ऐलान किया, कि जो भाग रहे हैं मैदान छोड़कर, उनका पीछा ना किया जाए। ठीक है, उनका पीछा ना किया जाए, जिनका कुछ छूट गया है, कुछ लूट मार ना की जाए, क्योंकि होता था ना, जंग जैसी होती तो जो जंग का मैदान छोड़ के जाते उनको भी पकड़ के लाया जाता ना, कैदी बनाने के लिए, सजा दिलाने के लिए, कुछ और कामों से। या जो माल छोड़ देते वो लूट मार होती थी। या जो जख्मी होते उन पर भी हमले होते थे, कत्ल कर देते थे। या घोड़े दौड़ते थे ना, तो दौड़ते हुए घोड़ों के नीचे आके वो कत्ल हो जाते थे, मंसूबा नहीं होता था लेकिन हो जाते थे। तो हजरत अली ने 3 ऐलान तो कर दिए। पहला, भागने वालों का पीछा ना किया जाए, लूट मार ना की जाए, और घोड़े ना दौड़ाए जाए, क्योंकि जो इंसान जख्मी पड़ा है वो उठ नहीं सकता, घोड़े दौड़ेंगे, घोड़ों को थोड़ी पता, वो कुचलते हुए चले जाएंगे। तो ये उन्होंने, देखो ये पता चलता है कि कितनी समझदारी के साथ, हिकमत के साथ काम ले। और जैसे ही ये हुआ, तो हजरत अली तआला अन्हु पहुंचे कहाँ, माँ आयशा की खिदमत में,
और उनसे पूछा, माँ आप कैसी हैं? उन्होंने कहा ठीक हूँ। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। तो अब हजरत अली तआला अन्हु ने उनको कहा कि कुछ वक्त जो है वो बसरा में आराम करे। का चंद दिन माँ आयशा तआला अन्हा ने बसरा में ही आराम किया, मतलब वहां उन्होंने, क्योंकि बहुत जंग हो गई ना एक किस्म की, एक रात में बहुत अच्छी खासी जंग हो गई वो। तो उन्होंने वहां आराम किया और उसके बाद हजरत अली ने माँ आयशा के साथ, बताया जाता है तकरीबन 40 शरीफ लोगों जो औरतें जो भी उनके साथ थे, उनको जो है मक्का की तरफ रवाना किया। लेकिन उससे पहले माँ आयशा तआला अन्हा ने खुद इस बात का इकरार किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों, है ना, सब जो थे क्या है, सब हम उनके बच्चे, वो हमारी माँ है ना। उन्होंने कहा निकलने से पहले, ए मेरे बच्चों, ये गलत फहमी की लड़ाई थी, जंग नहीं हुई, ये गलत फहमी की वजह से ये लड़ाई हो गई। ना इससे पहले मुझे अली से कोई तकलीफ की परेशानी थी, ना अब मुझे अली से कोई तकलीफ या परेशानी है। यानी कि वो निकलते वक्त भी इस बात को क्लियर कर कर चली गई, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि हजरत अली ने जो है माँ आयशा तआला अन्हा के साथ, आज कितने लोग कहते हैं पता है इस बात को, पता नहीं ये गलत फहमी कहाँ से पड़ी, जबकि माँ ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया था कि ये गलत फहमी से लड़ाई हो गई थी। और वैसे ही फिर माँ आयशा तआला अन्हा मक्का की तरफ रवाना हो गई। हजरत अली कुछ दिन बसरा रुके और फिर वहां से वो कूफा की तरफ निकल गए। ठीक है। तो हाँ, इससे पहले जब उन्होंने ये ऐलान किया, तो हजरत अली तआला अन्हु ने भी उनके साथ देखते हुए बताया कि आप सच फरमाती है, आप हम सब की माँ है, आपकी इज्जत करना हम सब पर वाजिब है। यानी कोई दिल में नाराजगी नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। माँ, मुझे एक इसम से बताऊं तो माँ बेटे का जो अलग हुए, जो हटे वहां से, वो अच्छे से हटे, है ना, किसी बुराई का। लेकिन आज लोग कैसे कैसी बातें करते हैं, हमें हकीकत पता ही नहीं है, इसके लिए हम ये सब बातें करते हैं ना, हमें इल्म ही नहीं था। अब पता चलता है कि भाई तो जंग थी नहीं, माँ आयशा का आना भी एक उनका एक मंसूबा था कि हक का हक हो। और हजरत अली भी इसीलिए जमा हुए थे। ये मुनाफिकों की वजह से क्या हो गया, आपस में ये प्रॉब्लम्स हो गए, लेकिन फिर भी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया माहौल। और उसके बाद क्या हुआ, हजरत अली तआला अन्हु मदीना नहीं लौटे। वो होने के बाद वो कहाँ लौटे, वो लौटे कूफा की तरफ। अब माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्योंकि इस जंग के दौरान ऊंट पर थी, इसलिए इस जंग को जंग जमाल कहा जाता है। और बाकी जिंदगी जो उनकी गुजरी, वो बहुत पशेमंद हुआ करती थी इस जंग को याद करके। वो रोती थी, वो ना पशेमंद हुआ करती थी कि भाई ये ऐसा जंग हो गया, जबकि जो चीज नहीं हो, बोलते ना अल्लाह हर चीज को बताता है कि देखो, जब हम ईमान से थोड़े कमजोर होते हैं, हमारे बीच में मुनाफिक आते हैं ना, हम लोगों के कहे पर उनके साथ ना दे। आज वही हो रहा है ना, हम अपनों का साथ क्यों छोड़ते, मुनाफिकों की वजह से, या लोगों का नहीं, हम अपने अंदर के निफाक की वजह से ईमान से दूर होते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ। और इसके बारे में आता है कि माह रजब का महीना था, 36वीं हिजरी थी, 36 हिजरी, यानी हिजरत के बाद का 36वां साल। हजरत अली तआला अन्हु जो है वो कूफा पहुंचे, मदीना नहीं। इससे पहले मदीना था दारुल खिलाफत, यानी खिलाफत का दौर मदीने से किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हेडक्वार्टर्स जो कहा जाता है, वो मदीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु के दौर में, हजरत उमर तआला अन्हु के दौर में, हजरत उमर तआला अन्हु के दौर में, हजरत उस्मान तआला अन्हु के दौर में, हजरत अली भी उसी वक्त वहीं से था। लेकिन जब ये हाल ये सब हो रहा था, तो उन्होंने, क्योंकि वहां पर इतना फसाद था, उस हाल में वहां पर रह के गवर्न करना आसान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, कूफा को अपना दारुल खिलाफत बना दिया हुकूमत के लिए। और वहां से वो पूरी भागदौड़ इस्लाम मुसलमानों की संभालने लगे। ठीक है। अब जब ये हो गया, ये सब खत्म हुआ, वो पहुंचे वहां पर कूफा में, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, खत भेजा, किसे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ, जो शाम के अमीर थे, उनकी तरफ खत भेजकर क्या कहा, उनसे खत में क्या कहा भेजा कि तुम भी अंसार और मुहाजिरीन की तरह मुझसे बैत कर लो, फिर उसके बाद शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकदमा पेश करना। यानी तुम्हारी जो भी दलीलें है, सवाल है, जो कुछ भी है, लेकिन पहले मेरे साथ बैत करो, मेरा साथ दो, है ना, मुझे कबूल करो एज खलीफा। उसके बाद क्या करो, करो पेश मेरे सामने मुकदमा। और उसके बाद क्या होगा, मैं अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के हिसाब से फैसला करूंगा।
ये नहीं कहा कि मैं फैसला कर दूंगा, हक बात कही, क्योंकि यही तो परेशानी आ रही थी ना। अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कैसा फैसला होता है? हक का फैसला होता है। गवाही साबित, किसी मासूम को जुल्म नहीं किया जाता। इसीलिए ये बात भी उन्होंने रख दी कि भाई मैं इसके मुताबिक फैसला करूंगा। वहां से जवाब आता है, उन्होंने क्या जवाब दिया कि आप उस्मान रज़ियल्लाहु के कातिलों को हमारे हवाले कर दे, फिर मैं और बाकी जो मेरे साथी है, हम सब खुशी खुशी आपके साथ बैठ करने को तैयार है। अब ये एक या दो लेटर्स नहीं थे मेरी बहनों, ये सिलसिला कुछ अरसे तक चलता रहा। आज जब लोग बयान करते या किस्से सुनाते ना गुस्से से भरे, तो वो ऐसा जताते कि एक ही बार में सारे फैसले हो गए थे। नहीं, यहाँ पर बैठ का सिलसिला जो था, ये सवाल जवाब, ये बातचीत चलती रही, एक वक्त तक चलती रही। लेकिन जब ये हुआ, कोई सुलह नहीं हुई। खत खतीब गुजरते रहे, लेकिन कोई सुलह नहीं हुई। बल्कि कहीं पर इसका जिक्र आता है कि शाम की एक मस्जिद में जो है, उस्मान तला अनहु के कपड़े जो खून से लथपथ थे, और नायला तला की जो उंगलियां थी, जो उनकी कटी हुई उंगलियां थी, उस मस्जिद में रखे गई थी। जहां पर जब लोग उसे देखते तो रोते, जो देखते तो जोश में आते, गुस्सा होते, है ना, उनके अंदर बदला लेने की कैफियत बढ़ती। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत माहौल ठंडा हुआ ही नहीं। सालों गुजर रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन ये मामला ठंडा नहीं हो रहा था। तो इससे ना एक चीज जो मुझे सीखने को मिली, देखो, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा भी गलत नहीं थे। उनकी अपनी बात क्या थी कि हमारे खलीफा को कत्ल किया गया है, तो हमारा मंसूबा, हमारी कोशिश है कि हमारे खलीफा के कातिलों को सजा मिले। लेकिन हजरत अली का भी नजरिया सही था कि भाई मैं सजा किसे दूं, देने के लिए कोई मुजरिम तो सामने हो ना। हुकूमत जो है ऐसी किसी को बुला के, बोलते ना नौजुबिल्ला बली का बकरा जो कहते हैं, ऐसे तो नहीं बना सकते। किसी को भी उठा के, जैसे आज की गवर्नमेंट वगैरह में किया जाता है, किसी को भी उठाते डाल देते, भाई हो गया मामला खत्म हो गया। नहीं, अल्लाह ने अदल वाला इस्लाम दिया है हमें। अगर ये चीज कर देते कि हाँ इसने कत्ल किया, इसको सजा दे दो, कल कोई भी यही काम करता। असली कातिल पकड़ा जाए ना जाए, किसी मासूम को थोड़ी सजा दी जा सकती थी। तो दोनों अपनी जगह सही थे। दोनों अपनी जगह में, ये नहीं कह सकते हम हमारी ये ना कुव्वत, हमारी हैसियत नहीं है कि हम किसी को कह सके कि सिर्फ हजरत अली सही थे, हजरत मुआविया गलत थे, या हजरत मुआविया सही थे और हजरत अली गलत थे। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। दोनों का अपना नजरिया, अपने अपने फैसले अल्लाह के हुक्म से थे, है ना। लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे थे सुलह की, लेकिन दुश्मन इस्लाम जो थे वो नहीं चाहते थे इन दोनों के बीच सुलह हो जाए। आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में इंशाल्लाह से। ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, लोगों में जोश बढ़ रहा है। तो हजरत अली तला अन्हु को जब इस बात का यकीन हो गया कि हजरत मुआविया तला अन्हा सुलह नहीं करेंगे, वो जो है बैत नहीं करेंगे, तो उन्होंने जंग की तैयारी की। अब हम सोचेंगे इसमें जंग की बात कहाँ से आ गई? यहाँ जंग की बात आती है, क्यों? हजरत अली खलीफा है। हजरत अली ने खुद नहीं खिलाफत चुनी, उनको बनाया गया, अपॉइंट किया गया। अब जब उन्हें वो पोजीशन दी गई है, तो उनके अंदर आने वाली हर हुकूमत, हर इस्लामी जगह का हर अमीर को उनकी बात को मानना है, वरना वो क्या हुआ, सीधे सीधे खिलाफत का इनकार हुआ। हजरत अमीर ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, तो वो इनकार, उन्होंने उनके खिलाफत का इनकार नहीं किया, लेकिन वो उनकी बात मानने से इनकार कर रहे थे ना, उनके गवर्नर को पोजीशन नहीं दे रहे, वो हट नहीं रहे, वो अपनी शर्त सामने रख रहे। तो हजरत अली ने फिर फैसला किया कि जंग की जाए, मुकाबला हो, और फिर उसके बाद फैसला होगा। तो उस तैयारी के साथ वो 80,000 लोगों के साथ वो पहुंचे शाम की तरफ। अब शाम की तरफ जब वो पहुंच रहे थे, तो शाम के लोगों ने भी तैयारी की, मुआविया तआला अन्हु ने भी तैयारी की। वो भी अपना लश्कर लेकर पहुंच गए। वहां पर एक दरिया है, उस दरिया किनारे जब पहुंचे, तो मुआविया तआला अन्हु के जो लोग थे, शाम के लोग थे, उन्होंने उस दरिया के जो किनारा होता है उस पर काबू पा लिया। उस वजह से क्या हुआ, पानी की सप्लाई बंद हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लोगों को पानी वगैरह नहीं मिल सकता था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज ने उनसे जंग की, और उस हिस्से पे अपना हुकूमत जमा लिया, यानी वो हिस्सा उनके हक में आ गया। अब क्या हुआ, ये जो है, ये जंग मतलब लड़ाई नहीं उनकी बड़ी वाली, बल्कि छोटी मोटी सी होती है ना, उसमें ही बस वो एरिया के हिसाब से उन लोगों ने उस पर काबू पा लिया था। अब क्या हुआ, 3 महीने 20 दिन तक बातचीत चली है। सोचो, 3 महीने 20 दिन
इनका लश्कर एक जगह है, इनका लश्कर एक जगह है, और दोनों लश्करों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत चल रही है। 3 महीने 20 दिन किसको कहा जा रहा है? अगर ये जोश में होते, गुस्से वाले होते, इस्लाम के खिलाफ कर रहे होते फैसले, तो दोनों में से कोई जंग कर देता ना। 3 महीने तक तो ये बातचीत हो रही, 3 महीने 20 दिन तक, लेकिन इसका कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है। और इन बिटवीन, इस दौर के अंदर बीच बीच में मैं थोड़ा 10-15 मिनट ले लूंगी। पहले बहनें सब मुझे बता दे सारी, 1 सेकंड। जजाकिल्ला खैर सब बहनों का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? 3 महीने 20 दिन तक बातचीत चली। आपस में फौजों के बीच में ना छोटी छोटी झड़प होती जा रही है। पता है ना, ये तो लड़ते रहते हैं आपस में, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, छोटी मोटी जंगे, ऐसे चल रहा था उनका। लेकिन अब क्या हुआ, 3 महीने 20 दिन के बाद नतीजा ना निकलने पर फिर जंग हुई। ये मुहर्रम का महीना था, 37वीं हिजरी, 37 हिजरी का ये महीना था। उस वक्त जंग हुई, लेकिन उस जंग में मुनाफिक और फसादी मौजूद थे। उनको पता था कि अगर हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच में सुलह हो गई तो सबसे बड़ी हार इनकी होगी। तो इनका मंसूबा था कि इन दोनों के बीच में सुलह तो हरगिज ना हो। और वैसे ही हुआ, फिर जंग हुई। जंग में यहाँ देखो, इस तरफ भी मुसलमान, उस तरफ भी मुसलमान, यहाँ खून बहा वो भी मुसलमान का बहा, वहां खून बहा वो भी मुसलमान का बहा। ना सामने कोई काफिर है ना मुशरिक है, नहीं, मुसलमान मुसलमान के सामने था। और जंग भी दोनों दोनों अपने अपने हक के हिसाब से लड़ रहे थे। मैंने कहा ना, यहाँ हम कोई आवाज नहीं उठा सकते, मैं सच बता रही हूँ। हमारी हैसियत नहीं कि हम बोल सकें कि क्यों कर रहे, क्यों किए, नहीं। हम बस इबरत ले सकते हैं, हम सिर्फ इबरत हासिल कर सकते हैं। हजरत अली ने भी क्या कहा था, मैं कुरान और सुन्नत के बेसिस पे फैसला करूंगा। हजरत मुआविया तआला अन्हा का भी था कि पहले उनका फैसला किया जाए। ना, दोनों कोशिशों में थे, लेकिन जो दुश्मन थे उन्होंने सुलह होने नहीं दी। आज हम भी कितनी मर्तबा दीन पर आना चाहते हैं, मुकम्मल करना चाहते हैं, हमारे अपने भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुनाफिक बीच में मौजूद होते हैं। लोग नहीं, किसी के दिल के अंदर का निफाक मौजूद होता है जो किसी को ईमान पर मुकम्मल आने नहीं देता। आज हम भी अपने अंदर एक जंग लड़ रहे होते रोजाना अपने आप से, यानी मैं मुझसे ही लड़ रही हूँ, है ना। तो मेरे अंदर का मुसलमान मुसलमान से ही लड़ रहा है, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो निफाक है ना, वो बुराई, वो मुझे सुलह करने नहीं देती, वो मेरे ईमान पर मुकम्मल आने नहीं देती। और उसका नतीजा पता है क्या होता है? पता कोई भी हो जाए, हार इस्लाम मुसलमानों की होती, इस्लाम की नहीं, मुसलमानों की होती है। इस्लाम तो बाबुलंद फतह वाला ही है। इस्लाम कभी हारता नहीं, हारते मुसलमान है। मोमिन नहीं हारता, इस बात को समझो। ईमान वाला नहीं हारता, मोमिन नहीं हारता, मुसलमान हार जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मुनाफिक फसादियों का फैसला था, इन्होंने मंसूबे बनाए थे कि सुलह तो हम हरगिज नहीं रखेंगे। अब क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अली तआला अन्हु की फौज भारी पड़ी। यानी शामी जो फौजें थी, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फौजें थी, वो कुछ कदम पीछे होने लगी, यानी वो कमजोर पड़ने लगी। उस दरमियान उन्होंने क्या किया पता है? फौरन उन्होंने कुरान आगे किया। कुरान नेजों पर रखकर लेकर पहुंच गए जंग के मैदान पर, रास्ते में, और लेकर के जाके क्या कहा, ऐलान किया कि देखो, ये तुम्हारी और हमारे दरमियान ये कुरान है, ये अल्लाह की किताब है। जब कुरान को हजरत अली तआला अन्हु के फौजियों ने देखा, उनके लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी तलवारें रोक दी, फौरन शांत हो गए सबके सब, फौरन। जैसे ही कुरान सामने आया, इस तरफ उस तरफ दोनों शांत हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ, जंग रोक दी गई, फिर बातचीत का सिलसिला चलने लगा। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह फिर जंग रुक गई, फिर बातचीत का सिलसिला चलता रहा। अब फैसला क्या किया गया कि अब देखो, जंग करके कोई फायदा नहीं, अपना ही खून बह रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। एक काम किया जाता है, कमिटी बनाई जाती है 2 लोगों की, यानी एक जो है हजरत अली तआला अन्हु की तरफ से एक को अपॉइंट किया जाएगा, और हजरत मुआविया तआला अन्हु की तरफ से एक को अपॉइंट किया जाएगा। ये दोनों हमारी सब बातें सुनेंगे और फैसला करेंगे कि अब आगे क्या किया जाए, ठीक है, ऐसा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह राजी हो गए। हजरत अली तआला अन्हु की तरफ से हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे किया गया, और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे किया गया। ये दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप लोग आपस में सलाह मशवरा करके फैसला करें। वैसे ही हुआ। लेकिन उस वक्त तक बहुत से लोग हजरत अली के खिलाफ, उनके ही अपनों में से खिलाफ हो गए थे।
क्यों? क्योंकि ये क्या बात हुई, इनको क्यों अपॉइंट, मतलब ये लोगों को क्यों अपॉइंट करे? नहीं, ऐसा फैसला नहीं करना है आपको, खलीफा मुसलमानों ने बनाया है, आपको अल्लाह के सहाबाओं ने खलीफा बनाया, तो इसमें सवाल ही क्यों आ रहा है? क्यों सवाल आ रहा है बोल के उनके अपने फौज में दो गुट हो गए थे, दो ग्रुप्स बन गए थे। एक वो जो कह रहे थे कि हाँ कुरान और सुन्नत के हिसाब से फैसला करेंगे, और एक ग्रुप वो था जो इस बात का इनकार कर रहा था कि नहीं, आप खलीफा हो, आपको बना दिया गया, तो इनका अपना कैसा चलेगा करके। यहाँ पर ये अलग इनकी जंग शुरू हो गई है, हजरत अली वहां पर परेशान हो रहे हैं। तो अब यहाँ फैसला क्या किया गया, ये दो जो बनाए गए सलाहकार, उसमें से हजरत अली तला अनहु के जो थे, हजरत अबू मूसा शेर तला अनहु, उन्होंने फैसला किया कि इन दोनों में से कोई खलीफा नहीं बनेगा, ना हजरत अली ना हजरत मुआविया, किसी तीसरे को सहाबाओं में से चुनो, अपॉइंट करो और अभी खलीफा बनाओ, ये दोनों को नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये फैसला किया गया। और हजरत मुआविया के जो सलाहकार थे, जो हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि हजरत अली को खिलाफ, देखो हजरत मुआविया खलीफा नहीं थे, ठीक है, तो इनका ये कहना था कि आप हजरत अली को खिलाफत से हटा रहे हो, उनको खलीफा की पोजीशन से हटा रहे हो, तो हजरत मुआविया को खलीफा बना, ये इनका सजेशन था। अब इसका भी नहीं निकला सॉल्यूशन। अब ये दो बातें हैं, लेकिन अभी दोनों बातों का कोई हल नहीं निकल रहा है। अब क्या हो गया, रमजान का महीना आ गया, हजरत मुआविया अपने इलाके में वापस आ गए, हजरत अली अपनी जगह कूफा की तरफ वापस आ रहे हैं रमजान के महीने तक का। अब नहीं, सॉरी, रमजान तक का इनको फैसला करने का वक्त दिया गया था कि अब रमजान तक फैसला कर लो, सॉरी मेरे बताने में गलती होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया ना, हजरत अली के लश्कर के 12,000 लोग खिलाफ थे कि इनकी सलाह पर हम काम नहीं करेंगे, इनकी सलाह, अब तक सलाह आई नहीं थी, लेकिन इनके फैसले पर हम राजी नहीं होंगे, आप हमारे खलीफा हो और आप ही का चलना चाहिए, ऐसे टाइप में इनका फैसला हो रहा था। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये दो गुट बन गए, इनका अलग मामला हो गया, और जो खिलाफ था हजरत अली वाला, वो अलग जाकर रहने लगा, वो कूफा की तरफ उनके साथ वापस नहीं गया। अब क्या हो रहा है, मुसलमान टुकड़ों में बढ़ गए और आपस में लड़ रहे, एक दूसरे से भी लड़ रहे, कैसे? तो लूटपाट हो रही है आने जाने वाले मुसाफिरों के हिसाब से, या कहीं पर हमले हो रहे। अब यहाँ सोच कर देखो, हजरत अली की खिलाफत तकरीबन 4.5 साल चली, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 4.5 साल खिलाफत की। लेकिन उनको बोलते हैं एक भी पल सांस लेने वाला सुकून भरा, बोलते ना कि हाँ। और दूसरा, दारो मदार बढ़ाने का मौका नहीं मिला इस्लाम को फैलाने के हिसाब से ज्यादा, क्योंकि इंटरनल वॉर इतने हो रहे थे, अंदरूनी जंगें इतनी हो रही थी उनके पास। अब क्या हो रहा है, फिर भी शामी शामी हुकूमत ने, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के अंडर बताया जाता है, वो मिस्र तक जाके उन्होंने हमला किया, वहां पर वो जंग लड़ी, और हजरत अली तआला अन्हु के जो अपॉइंट किए हुए गवर्नर थे, उनको वहां से हटा दिया, उनको वहां से, वो सरेंडर हो गए, उनको गिरफ्तार कर दिया गया, उनको सजा दे दी गई, उनको वहां से हटा दिया गया। अब यहाँ वो अंदर अंदर ही लड़ाइयाँ हो रही है। लेकिन कहीं पर जिक्र आता है कि हजरत अली तआला अन्हु की, इसमें शायद हिंदुस्तान की तरफ, सिंध था ना उस वक्त, हिंदुस्तान नहीं था, सिंध हुआ करता था, सिंध तक भेजे गए, कुछ शहरों पर हुकूमत के तौर पर हमले हुए थे, फतहबाजी हो रही थी, ऐसा कुछ बताया जाता है, लेकिन पुख्ता उसके जो है निशानात नहीं मिलते, तो मैं सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। अभी क्या हुआ, ये सब अभी मामला खत्म नहीं हुआ है हजरत अली हजरत मुआविया का। अब जो कुछ लोग थे उन्होंने मंसूबे बनाए कि ये जो मामला खत्म नहीं हो रहा है ना, इसका एक हल है। पता है इन लोगों ने क्या हल निकाला? इन्होंने हल निकाला कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, और हजरत जो दूसरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के कौन थे, हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तीनों के कत्ल के मंसूबे बनाए गए। ऐसा नहीं कि एक को मारेंगे दो को नहीं, तीनों को खत्म करो तो ये बात खत्म हो जाएगी। ये इनके मंसूबे थे, अल्लाह माफ करे, इनके ऐसे मंसूबे कि तीनों को कत्ल करेंगे, वो भी एक साथ। अब ताज्जुब की बात यह है कि तीनों एक साथ नहीं रहते, तो तीन अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया, तीन अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया, कि एक जो था, जो हजरत अली तआला अन्हु को मारने के लिए था, उसका नाम अब्दुल रहमान था, उसको जिम्मेदारी दी गई कि तू हजरत अली तआला अन्हु को कत्ल करेगा। दूसरे को दी गई हजरत मुआविया तआला अन्हु को कत्ल करेगा। और तीसरे को जिम्मेदारी दी गई तो हजरत अमर बिन आस तआला अन्हु को कत्ल करेगा, और एक ही वक्त में। कब? फजर के वक्त। एक दिन तय किया गया, वक्त तय किया गया, तीनों को तीन डायरेक्शन में भेज दिए गए। अब इनके बारे में आता है, ये था 40वीं हिजरी, रमजान का महीना, ठीक है। ये एक दिन बताया जाता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो आगे पीछे भी हो सकता है,
सेम दिन भी हो सकता है, लेकिन रमजान का महीना है और 40वीं हिजरी है। अब क्या हुआ, पहले बारे में आता है, जो हजरत अमर बिन आस थे, वो उस दिन बीमार थे, यानी जिस दिन हमला फैसला हुआ था, अल्लाह के हुक्म से उस दिन वो बीमार थे, तो वो इमामत के लिए मस्जिद नहीं गए। उन्होंने अपनी जगह किसी और को इमामत के लिए भेज दिया, और जो उनका कातिल था, जिसने कत्ल का इरादा बनाया था, उसने इनकी जगह उस शख्स को कत्ल कर दिया। ठीक है, पहला, ये पहला हम लगे समझ में आ गया। फिर दूसरा, हजरत मुआविया तला अनहा के बारे में भी आता है कि उनको हमला करने वाले ने क्या किया, जब वो मस्जिद के दरवाजे की तरफ से निकल रहे थे, है ना, नमाज को निकल रहे थे, तब उसने हमला किया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनको ज्यादा जख्म नहीं आए, बल्कि हल्का सा जख्म हुआ, तो अल्लाह के हुक्म से वो बच गए। ठीक है, यानी एक साथ में सोचो तीनों पर हुक्म हमले हो रहे हैं। लेकिन हजरत अली तला अन्हु पर जब हमला हुआ, वो शख्स जो था रास्ते में छुप कर बैठा हुआ था, मस्जिद जाने के रास्ते में वो छुप कर बैठा हुआ था, अब्दुल रहमान। उसने क्या किया, जब हजरत अली तला अन्हु नमाज के लिए निकले, तो उसने अपनी तलवार से उनके सर पर हमला किया, और सर पर उनके बहुत गहरा जख्म हुआ। लेकिन जब उन पर हमला हुआ और उसको पकड़ लिया गया, हजरत अली तला अन्हु ने अपने दोनों बेटे हजरत उस्मा, हजरत हसन और हजरत हुसैन को बुलाया, और उनको कहा कि इसको क्या करो, जो पकड़ा गया है ना, कैदी हो गया, अब इसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, और अगर मैं मर जाऊं तो इसे कत्ल करना, लेकिन अगर मैं बच जाऊं तो इसे कुछ ना करना। वो मेरी मर्जी होगी कि मैं उसे सजा दूं या ना दूं। हमारा हिसाब, अगर कोई हमें एक धक्का मार दे, हम बोलते हैं उसे जाके, है ना, बातें सुनाओ, लड़ो, सुनाओ, ये वो। हजरत अली पर जानलेवा हमला किया गया, वो अपने बेटों को क्या कह रहे हैं, अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, है ना, यानी जब तक फैसला नहीं होता, जब तक उसको अच्छे से रखो। अपने ऊपर हमला करने वाले अपने कातिल से ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अगर मैं मरूं तो मेरे बदले उसको मार देना, यानी तब तुम फैसला करना, है ना, जान के बदले जान का हुक्म था, तो मुझे कत्ल करने की सजा, उसे कत्ल कर देना, लेकिन मैं बच जाऊंगा तो तुम लोग कुछ नहीं करोगे। क्यों, आज के टाइम होते ना बेटे, क्या होते, जोश में आते ना, मेरे हमारे वालिद पर कैसे हमला किया, तो अपने बेटों को कितनी बेहतरीन नसीहत दे रहे कि अपने अंदर सब्र कैसा लाया जाए। बाप उनके अंदर सब्र डाल रहे हैं, सब्र डाल रहे हैं क्या, नहीं। अब हम बोलेंगे भाई मेरे वालिद तो हमला किया, मैं उसको खिलाऊं, मैं उसको पिलाऊं, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं, उन्होंने अपने वालिद के हुक्म की पूरी की, तो खिलाना पिलाना जैसा हुक्म था वैसा किया, सब्र किया, गुस्से पे काबू पाना ये अल्लाह का हुक्म है हमें। उन्होंने वहां सब्र किया, और हजरत अली तआला अन्हु को जब वो फौत हो गए, उसके बाद उसका फैसला किया गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, अगर मैं नहीं हुआ तो मेरी मर्जी है, मैं मारूं या छोड़ दूं, है ना, जब क्या हालात होंगे वो बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बात सिखाती है कि हम हर फैसला जोश में ना करें, होश से करें, अदब से करें, सब्र से करें। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मारने वाले को वो अच्छा खिलाने पिलाने की बात कर रहा है। आज हमसे कोई सिर्फ मुंह बिगाड़ता है ना, हम बोलते हैं मैं इसको, ना कितने लोग कहते हैं नौजुबिल्ला, मरने के लिए पानी भी मांगूंगा तो मैं नहीं दूंगी, कितने लोग कह जाते हैं ये बात। और हजरत अली अपने मारने वाले को खिलाने पिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के वो बंदे जिनकी जिंदगी हमारे लिए मिसालें हैं। आज हम पूछते ना, मैं कैसे सब्र का घूंट पीऊं, तो इनसे ज्यादा सब्र कहाँ होगा, कि सर पे इतना बड़ा जख्म लगा है कि पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी नसीहतें करके जा रहे हैं, है ना, अपने बच्चों को अच्छी नसीहतें करके जा रहे हैं। उस वक्त उनकी उम्र बताई जाती है तकरीबन 63 साल की, 63 ईयर्स थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और बताया जाता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, तारीख बताई जाती है रमजान की, मुझे 17 से 21 तारीख के दरमियान। देखो ये भी पुख्ती तारीख नहीं है हमारे पास हजरत अली के बारे में, पुख्ती तारीख नहीं, कई रिवाजों में आता है 17 है, कोई बोलता है 18, 19, 20, 21। तो इसके बारे में सिंपल बताया गया, रमजान का महीना था, ये बात सबको पता है। ठीक है, रमजान, ठीक है, 17 से 21 की, लेकिन देखो ये तारीख भी मैं आपको कंफर्म नहीं दे रही हूँ। आपको हमें ये बात याद रखना है कि रमजान का महीना था, उस महीने में उन्हें शहीद किया गया। और जो अमर बिन आस थे, वो भी शहीद हुए। कैसे, तो उन, सॉरी, अमर बिन आस नहीं, जो उनके बदले जो शख्स था वो भी शहीद हो गया था, सॉरी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो जहर लगी हुई तलवार थी। यहाँ पर भी जब वैसे ही हमला किया गया था, तो वो जहर का असर और वो जख्म का असर था कि फौत हो गए थे।
तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने को मिली। जज़ाकिल्लाह खैर सब बहनों का इतना वक़्त देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो हम यहाँ बहुत कुछ सीख रहे, सब्र का मादा सीख रहे, ईमान पर मज़बूती कैसी हो वो हम सीख रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे हमें अमल करना है, उनके तरीकों पर, है ना? नाम तक काटने से हिचकिचा रहे, तो हम क्या करते अपनी ज़िंदगी से सुन्नतों को ना काटें इंशाअल्लाह से। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। सुन तो रहे, समझ तो रहे, अब अमल का हमारा दारोमदार होना चाहिए कि या अल्लाह सुन तो हमने लिया, समझ भी लिया अल्लाह, अब अल्लाह हमें तौफीक दे के हम अमल करें। इंशाअल्लाह हम मिसालें बने लोगों के लिए, क्या मुसलमान कैसा होता है, ऐसा होता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। मैं दुआ पढ़ा लेती, कोई सवाल होगा तो इंशाअल्लाह दुआ के बाद आप बहनें मुझसे पूछ सकती हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।